इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। आपने पढ़ा भी हुआ है कि हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है कौन से मॉडल से, CAPM मॉडल से। CAPM ये पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इस CAPM का मतलब क्या है? कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट करना है CAPM मॉडल का यूज़ करके। इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला ही लर्न करना है जो पेपर में एज इट इज़ पूछा जाता है। मैंने पहले बताया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी का साइन क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसकी, इक्विटी की निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, RF प्लस में बीटा RM माइनस RF, यही फॉर्मूला होता है। इसमें RF क्या स्टैंड कर रहा है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। बीटा का मतलब क्या है, बीटा कॉफिशिएंट। ये एवरेज सिक्योरिटी का अलग अलग होता है बीटा कॉफिशिएंट। RM का मतलब क्या है, मार्केट रिटर्न ऑन ऑफ अ डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि हमने अपने सारे फंड्स को एक जगह इन्वेस्ट करने के बजाय अलग अलग टुकड़ों में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। तो मार्केट रिटर्न क्या है, डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अगर इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, RF प्लस बीटा कॉफिशिएंट ब्रैकेट शुरू RM माइनस RF। ये क्या है, CAPM मॉडल के थ्रू कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू, देखो इसमें लिखा है, अकॉर्डिंग टू CAPM द प्रीमियम ऑफ रिस्क इज डिफरेंस बिटवीन मार्केट रिटर्न फ्रॉम अ डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। इट इज इंडिकेटेड बाय बीटा आई। इसका कहने का मतलब क्या है, RM में से अगर RF लेस कर दोगे तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा निकल आएगा प्रीमियम ऑफ रिस्क। अगर रिस्क का प्रीमियम हमने निकालना है तो मार्केट रिटर्न ऑफ डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में से रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न लेस कर देंगे तो वो प्रीमियम ऑफ रिस्क निकल आएगा, जिसको किससे डिनोट करते हैं, BI से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है, BI है, ठीक है। तो बीटा कॉफिशिएंट हर सिक्योरिटी का हर मार्केट में अलग अलग होता है, तो ये बीटा कॉफिशिएंट है। इस फॉर्मूले में अगर हमने सारी वैल्यू रख दी तो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटीज़ को निकाल सकते हैं। यही क्या था, CAPM मॉडल था।